ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एमडी-एमएस के स्पेशलिस्ट कैडर को मंजूरी मिली है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने मंजूरी दी है इसको। डॉक्टरों को कोई प्रशासनिक कार्य नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए सरकार काम कर रही है, गंभीर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अपनी संबंधित विशेषज्ञता में अभ्यास करेंगे डॉक्टर। विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए सरकार गंभीर है। एमडी-एमएस के स्पेशलिस्ट कैडर को यहां मंजूरी दी गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योगपतियों पर एक बार फिर से कोरोना की आर्थिक मार पड़ने लगी है, क्योंकि दिल्ली में जहां वीकेंड लॉकडाउन है तो वहीं हरियाणा में लगी पाबंदियों से इंडस्ट्री के काम पर भी असर पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि 6 बजे बंद होने से प्रोडक्शन और सेल्स दोनों पर असर पड़ा है। वहीं एनसीआर की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कही जाने वाली मानेसर इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जहां औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़ दी थी, तो वहीं अब दिल्ली में लगे वीकेंड लॉकडाउन में इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। यहां तक कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पर भी 20% का प्रभाव पड़ा है। कंपनी इंडस्ट्री की जहां तक बात करें तो ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन से थोड़ा सा अलग रखा है और इंडस्ट्री को कहा है कि एहतियात बरत के अपना जो भी प्रोटोकॉल है उनको वो फॉलो करें, क्योंकि इंडस्ट्री तो बैकबोन है और इंडस्ट्री जो है वो मेंटेन भी करती है प्रोटोकॉल को। तो लेकिन ये कि लॉकडाउन लोगों की क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जो भी कदम ले रही है वो ठीक ले रही है गवर्नमेंट। देखिए, आज जो लड़ाई है पूरा देश या दुनिया लड़ रही है कोरोना से, तो कोरोना से लड़ाई में जो दिल्ली में एहतियात के लिए पाबंदी लगाई गई है, हम उनका स्वागत करते हैं कि किसी तरह से सरकार भीड़ को समझाए या कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे भीड़ कम हो। तो शनिवार और इतवार को जो पाबंदियां लगाई है, थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, उससे बिजनेस पे भी आएगा और सप्लाई चेन पे भी आएगा, लेकिन वो हम झेलने को तैयार हैं। किसी भी तरह से तीसरी लहर से हम बच जाए, लोग बच जाए, देश बच जाए, हमारा फोकस उन पे है। जो 2 दिन मेटल आना होता है हमारा दिल्ली से, वो डिस्टर्ब होता है ऑफकोर्स, या तो हमें वो फ्राइडे को लेना पड़ेगा या हमें मंडे तक वेट करना पड़ेगा। जो मेटल मानेसर में बनता है, गुड़गांव में बनता है, दिल्ली के बाजारों में बिकता है, तो वो बाजार अगर 2 दिन बंद है तो हमारा कम से कम 20% सेल गिरी है। सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में एक व्यक्ति बिना आईडी लिए और बिना कागजात के विदेशियों से और अन्य लोगों को अलग अलग कंपनियों के एक्टिवेट सिम 600 से 800 रुपए में बेच रहा है, जिसकी सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से पकड़ लिया। सोनीपत नागरिक अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और सभी ओपीडी सेवाओं को बंद रखा, जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स की मांग है कि सरकार एसएमओ की सीधी भर्ती ना करे और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अलग कैडर की भी डॉक्टरों ने मांग उठाई। आपातकालीन सेवाएं और गायनी विभाग में सभी डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाली 14 तारीख को सभी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अब सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। आज की डेट में हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की इतनी कमी है कि सरकार ने 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बेड के आईसीयू तक बना दिए हैं, पर उनको चलाने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है उनको चलाने के लिए। वो एक भी स्टाफ उनके लिए अलग से नहीं रिक्रूट किया। लैब फैसिलिटी उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। सर्जन इस हॉस्पिटल में एक भी नहीं है। साइकेट्रिस्ट एक भी नहीं है। तो एक बात बताओ, ये आईसीयू चलेंगे किसके लिए? ये धर्मशाला के बेड नहीं है, ये आईसीयू बेड है। बेड का मतलब होता है नर्स, बेड का मतलब है डॉक्टर, बेड का मतलब होता है पेशेंट। हमारी 3 मुख्य मांगे थी जो हमने बार बार सरकार से मिले भी हैं। उसके लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया है। पीजी पॉलिसी, स्पेशलिस्ट कैडर और एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध।
लेकिन सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनको मांग नहीं रही। हम बार बार मिले हैं, सरकार ने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था कि ये आपकी मांगे सारी पूरी कर दी जाएंगी। हमने फिर भी आगे 10-11 दिन उनका वेट किया, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और सरकार का रवैया इनके प्रति टाल मटोल वाला है। इसलिए आज हमें मजबूर होकर ओपीडी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों और भविष्य में लॉकडाउन लगने की स्थिति के बावजूद फरीदाबाद में बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर और कामगार पलायन करने से साफ इनकार कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का साफ कहना है कि फैक्ट्री मालिकों की ओर जहां उनका वैक्सीनेशन करवा दिया गया है, वहीं उनके रहने और खाने पीने के तमाम इंतजामों की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई गई है, जिसके चलते वो किसी भी सूरत में पलायन नहीं करेंगे। कई मजदूरों ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। वहीं फैक्ट्री मालिकों का भी कहना है कि प्रवासी मजदूर काम करना चाहते हैं, घर लौटना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तमाम सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई गई हैं। सभी प्रवासी मजदूरों का वैक्सीनेशन भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। जो प्रवासी लेबर है, यूपी बिहार से है, सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ किसी को घर नहीं जाने, घर कोई जाना नहीं चाहता, यहाँ से सब काम करना चाहते हैं। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे आस पड़ोस में भी सब इंडस्ट्रीज हैं, जिन सबको वैक्सीनेशन हो चुका है और सब लोग यहाँ काम करना चाहते हैं। कोई छुट्टी कर घर नहीं जाना चाहता है। सब मेहनती मजदूर हैं, सबको कंपनी की तरफ से जो भी फैसिलिटीज सब प्रोवाइड किया जाती है। पंकज भाई साहब के यहाँ पर काम करता रहता हूँ और पिछले लॉकडाउन भी मेरा यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई थी और अब भी पूरी व्यवस्था करी जा रही है और सरकार भी कुछ योगदान भी दे रही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें और पूरा फुल कोऑपरेट करा जा रहा है हमें। प्रोग्राम नहीं रहेगा। मैं पिछले साल भी यहीं था और अब भी यही इस साल भी यहीं रहूँगा और मेरे बाबूजी जो हैं मेरे खूब अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने रहने सहने के सब व्यवस्था पूरी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। खबर सोनीपत से है, जहां जनरेटर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी लोगों के लिए आफत बन रहा है। सोनीपत में एक बार फिर से एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं, जहां जनरेटर से निकलने वाले धुएं से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बढ़ती ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी अपना प्रकोप दिखा रहा है और ऐसे में प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। साथ ही सोनीपत में लगातार कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली के पास होने की वजह से 70% लोगों का व्यापार यहीं से होता है। ऐसे में लोगों की लगातार लापरवाही भी दिखाई दे रही है और किसी के चेहरे पर मास्क यहां नहीं दिखता और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।